कि जो हमारा क्षेत्र है वो अतिशय क्षेत्र पर्यटन स्थल में आ गया है। अभी कुछ दिन पहले मेरी डीएम साहब से भी बात हुई थी और एक बार डीएम साहब इसमें एसएस बाजवा फार्म हाउस में आए थे तो उन्होंने काशीवाला के बारे में और सरदारपुर क्षेत्र के बारे में जिक्र किया था। और पर्यटन स्थल पे काम लगने के लिए कुछ समय अभी मेरे पास लगभग 1.5 महीना पहले बिजनौर से फ़ोन आया था, तो वो ये पता करना चाह रहे थे यहाँ का वातावरण कैसा है, यहाँ का वेशभूषा कैसी है, यानी कि वो भौगोलिक स्थिति यहाँ की जानना चाह रहे थे मेरे से। तो मेरी उनसे बात हुई, उन्होंने जो मैं बता सका मैंने बताया। कुछ बात ऐसी भी थी जो मुझे भी पता नहीं थी। मैं तुमसे ये क्यों बोलूँ कि भाई मुझे सब बात पता थी। जो मुझे पता था मैंने बता दिया, जो नहीं पता था नहीं बताया। कि मैंने ज़िले के जितने भी इससे संबंधित प्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि हैं, उनके पास ये मामला पहुँच चुका है। अभी मेरी साकेंद्र जी से बात हुई थी लगभग 15-20 दिन पहले, तो उन्होंने कहा कि हम तुम्हारा छोटा वाला पुल बनवा रहे हैं, जो उसका होता है रफ्ते वाला टाइप में जो पुल होता है, तो वो टूट जाएगा। फिर मैंने उनको कहा जी वो टूट जाएगा, बेकार पुल है छोटा। तो गुनेश जी से कहा, तो गुनेश जी बोले प्रधान जी छोटा ही बनवा लो, जब छोटे काम करोगे तो तभी तो बड़ा काम होगा। तो भाई मैंने कहा छोटा ही सही। तो वो उन्होंने जो है वो कह रहे हैं कि हम सितंबर के महीने में काम लगवा देंगे। ठीक है, लेकिन हमारा मकसद ये नहीं है। देखो सभी पार्टियों से जुड़े हुए लोग हैं, सब प्रयास करो। और ये डीएम साहब को जो मेन बात है, ये एकमत हम यहाँ पर हैं कि डीएम साहब को ज्ञापन देना जरूरी है। पहली जो हमारी सीढ़ी है वो वही आती है। अगर डीएम साहब हमारी बात को समझेंगे, हम कहेंगे देखिए काशीवाला भी एक ऐसी जगह है जो भाग सकता है। अगर कोई दिक्कत आ जाए तो वो उधर को जा सकते हैं, भले चाहे रास्ता खराब है। अगर कोई रात बेरात में पानी आ जाए, दोनों नदियों में पानी आ जाए, हमें कोई दिक्कत आ जाए, तो हम रात में कहीं को भाग भी नहीं सकते। सोचो आप, है कि नहीं ये बात परेशानी। तो इसलिए जो है भाई जहाँ जिसका लिंक है वो प्रयास करे, कोशिश करे, हो सकता है हमारा पुल जल्दी बन जाए। ये मत सोचो प्रधान प्रयास नहीं कर रहा है। अब मैं अगर किसी के पास जा रहा हूं तो मैं उसका ढिंढोरा थोड़ा पीटूंगा कि मैं फलाने के पास गया था जी, मैंने ये पेपर लिखा या मैं ये करूंगा। मैं प्रयास कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं। मैं बात एक प्रधान की हैसियत से कर सकता हूं, प्रधान से बड़ा नहीं हूं मैं बिल्कुल भी, या एक गांव की तरह से बात कर सकता हूं। प्रधान का पद जो है गांव के लिए बड़ा होता है, प्रधान मालिक होता है, मैं मानता हूं। लेकिन प्रधान का पद जो राजनीतिक क्षेत्र में देखा जाए तो कोई इतना बड़ा मायने नहीं रखता है। हम विधायकों के सांसदों के सामने हम कीड़ी भी नहीं है। बहुत सारे जो है विधायक सांसद होते हैं, वो प्रधान तो उनके सामने कुछ नहीं होता। हाँ ये बात है कि अपने गाँव की समस्या रखने के लिए वो सर्वे सर्वा होता है। तो मैं अपनी समस्या हमारे गांव की समस्या आपको पता ही है, मैं आपसे क्या कहूँ। आप तो उल्टा मुझसे कहेंगे कि भाई हम तो तुम्हारे साथ हैं प्रधान जी, तुम ही कुछ कराओ। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जहां जिसका लिंक है, जहां जिसकी कड़ी है, वो प्रयास करें, कोशिश करें। और अगर कहीं चलने की बात आती है, चलने की बारी आती है, तो अगर हम बहुत सारे लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, लगभग 8-10 लोग हमेशा तैयार हैं कि कहीं जाना पड़ता है तो जाने के लिए भी तैयार हैं। भाई जैसी कैसी भी आर्थिक रूप से रुपए पैसे की खर्च की बात है, चलो वो प्रधान बर्दाश्त कर सकता है, ऐसी बात नहीं। लेकिन समय तो कीमती समय तो आप ही को निकालना पड़ेगा। प्रधान के साथ जब तक 8-10 व्यक्ति ना हो जो अपनी समस्या को रखने वाले हों, तो प्रधान अधूरा माना जाता है। अगर मैं कहीं जाकर के खड़ा हो जाऊं किसी अधिकारी के पास और मेरे पास 5-7 आदमी ना हो या अपनी समस्या को रखने वाले ना हो, प्रधान के साथ में ना खड़े हों, तो प्रधान की बात मायने नहीं रखेगी, भले चाहे वो अपना कागजी कार्रवाई बराबर पूरी करे। अब आती है अभी थोड़ी देर पहले बोला गया था वोट बहिष्कार का मामला। ये काम जो है ये तब होता है जब कोई अनैतिक कार्य हो जाए और उसमें जो जनप्रतिनिधि है उसमें सहयोग ना करे। हम सरकार के साथ जुड़े हुए हैं, प्रशासनिक अधिकारियों के साथ जुड़े हुए हैं, तो ये बात जो है, जो उसकी बात है वोट की, ये राय, ये सबकी अपनी अपनी व्यक्तिगत राय है। लेकिन मेरा मतलब ये नहीं है, अपनी बात प्यार से रखो। जब हमारा काम हो जाएगा तो हमें वोट बहिष्कार करने की जरूरत ही नहीं है। हम क्यों करेंगे वोट बहिष्कार? वोट देंगे अपनी अपनी पार्टी को, जिसको देना, एक पार्टी को दो या 10 पार्टी को दो। लेकिन प्रधान का काम वोट डलवाने का है, ना कि वोट रुकवाने का। आप समझ गए? अगर मैं तुम्हारे साथ एजेंडा लेकर के खड़ा हूं कि भाई चलो जी वोट रोकेंगे, तो वो बात प्रशासन को बुरी लगेगी, क्योंकि हम प्रशासन तो डिमांड कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि भाई हमें जी ये पुल दे दो हमारा, और उधर हम प्रशासन को परेशान कर दें। अभी पीछे एक धर्मों वाला गांव पड़ता है, वहाँ पे जो प्रधान ने जो बहिष्कार कर दिया, अब वो मामला राजनीति में पहुंच गया। जो प्रधान के खिलाफ लोग थे उन्होंने वोट डालने के लिए मना कर दिया। अब वहाँ पे एसडीएम, विधायक, प्रमुख, डीएम वगैरह बहुत सारे अधिकारी जो संबंधित अधिकारी थे निर्वाचन आयोग से, वो सब वहाँ पर पहुँच चुके। प्रधान जो है लोगों के आगे हाथ जोड़ता फिर राजी वोट डाल दो। ठीक है, अब वो 122 वोट यानी कि 1000-1200 वोट डलने थे, 122 वोट डला पाया। तो ऐसी नौबत, अरे भाई कोई भी ऐसी नौबत जब आनी चाहिए जो कोई बड़ा वैसा हो जाए, तो प्राकृतिक सिस्टम है, मांग करते चले आ रहे हैं, आप भी मांग कर रहे हैं, हम भी मांग कर रहे हैं। लेकिन इसका एक ऐसा निवारण निकालो जो कानूनबद्ध हो, कानून सम्मत हो, कानून से हटके ना हो, जो उनको भी किसी को हमारी बात। क्योंकि अभी मैं बता देता हूँ, अभी विधायक जी ने हमें 2 करोड़ का काम दिया है, चाहे वो किसी भी मत से मिला है। 2 सड़क दी है, एक सड़क पे काम लगने वाला है, काशीवाला में सड़क दी है, 600 मीटर की सड़क दी है जो जैन मंदिर पे जाती है, एक सड़क और दे रहे हैं वो। और प्रमुख जी ने जो है हमें 2 सड़क दी है,
10-10 लाख रुपए की। हमारा मद एक साल में 8.5 लाख रुपए आता है और हमें 10 लाख, उन्होंने 20 लाख की जो है सरदारपुर को 2 सड़कें दे दी। तो 2.5 साल में इतना पैसा आएगा, 2.5 साल में इतना पैसा आएगा जितना कि उन्होंने एक जरा से सेशन में बनवा दिया। तो वो कहीं ना कहीं जो उनकी आसानी से बस की बात है वो काम कर रहे हैं। हमें उनसे रिक्वेस्ट वे में जब वो आए उनका आदर मान करें। मैं उनकी बात नहीं कर रहा, विधायक जी की बात कर रहा हूँ। कोई भी प्रतिनिधि आता है मान सम्मान दें, चाहे वो किसी भी पार्टी का आता है, मान सम्मान दें, अपनी बात सही तरह से रखें। और जो भाई जनप्रतिनिधि के साथ लगने वाले लोग हैं वो अपनी गंभीर समस्या को सामने वाले को रिवील करें, बताएं, लेकिन लयबद्ध होकर के। ये नहीं कोई किसी उनको गाली दे रहा है, कोई कुछ कह रहा, ये सामाजिकता नहीं है। वो हमारे विधायक हैं या वो हमारे सांसद हैं, अगर वो हमारे यहाँ आते हैं तो हमें उनका मान सम्मान करना चाहिए। बस इसी के साथ मैं अपनी बात को समस्या तो मेन समस्या पुल वाली वो तो करवाओ ना। देखिए, हाँ, एक मिनट अब आती है पुल की समस्या। पुल की समस्या का मामला ये है कि डीएम साहब को पर्यटन क्षेत्र में, ये हमारा क्षेत्र आ गया है पर्यटन स्थल क्षेत्र में, डीएम साहब को ज्ञापन दिया जाए। डीएम साहब की नॉलेज में ये मैटर आ जाएगा यहाँ का कि जी काशी वाला जो क्षेत्र है वहाँ मंदिर है, मंदिर में भी उसी रास्ते से जाकर गुजरते हैं। और ये जो है जो कमिश्नर साहब हैं, कमिश्नर साहब ने यहाँ का मुद्दा उठा रखा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैंने उठा रखा है, उन्होंने उठा रखा है, मुझे बताया गया था। वहाँ पे जब पहुँचे तो वो मुद्दा उठा हुआ है उनके सामने। और हो सकता है कि ये जो 1 करोड़ रुपए तो पास हो चुके हैं वहाँ के लिए, 1 करोड़ रुपए और जाने वाले हैं, उसमें शायद कमिश्नर साहब का हाथ हो। तो एक डीएम साहब को ज्ञापन लिखो, ज्ञापन लिखने के बाद में डीएम साहब को इस क्षेत्र का हमारे पता चल जाएगा। अभी वो सरदारपुर छायली को, चकोदे छायली को नहीं जानते हैं, उन्हें काशी वाले का पता है। अरे तो काशी वाला भी तो हमारा अंश है, यानी कि चकोदे चंद का हो, सरदारपुर का अंश तो उधर का ही है, तो यहीं के लोग ही, भले चाहे अलग अलग हो गए, लेकिन समस्या तो हमारी एक ही है कि नहीं है? तो एक ही समस्या है, तो इसलिए जो है सभी से जो जनप्रतिनिधि हैं अपनी बात कहो, गंभीरता से कहो, लेकिन मान सम्मान के साथ में। बस मैं अपनी वाणी को ये विराम देता हूँ। उससे पहले एक ज्ञापन डीएम साहब के लिए हम जो लिखवाने का थोड़ा सोच रहे हैं, अगर आप लोगों की अनुमति हो तो वो ज्ञापन लिख लेंगे और उनको दे दिया जाएगा। उसमें 5-7 आदमी साथ चले जाएंगे, अपनी समस्या को बोल देंगे। बस यही मेरा कहना है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। मैं रहने वाला तो बढ़ापुर का हूँ, लेकिन जमीन तो मेरी भी बहरी में है, तो आना जाना तो सबका ही है। इससे मतलब नहीं है कि यहाँ रह रहे हैं या बढ़ापुर में रह रहे हैं, तो समस्या तो है ही है इस पुल से। और ये भी सच है कि भाई ये टाइम भी है कि समस्या सबको दिख रही। कल को पानी उतर जाने देगा तो आदमी भूल जाए कि हाँ भैया थी किसी दिन थी परेशानी, लेकिन आज समस्या है। आज पहली बार मुझे लग रहा है कि आज इकट्ठे हुए हैं यहाँ सारे लोग, और इकट्ठे होकर एक बात को रख रहे हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। पहली चीज तो ये कि भाई आज सारे इकट्ठे हुए बहुत बड़ी बात है, और समस्या भी है सबको, ये भी सच्चाई है। अब इस समस्या के लिए सब बैठ के बात भी करते हैं, रोज सबकी बात होती होगी, आपस में कहीं 2 आदमी भी मिल जाए तो बात हर कोई करता भी है। अब इसके समाधान की बात करें, कोई कहते हैं वो प्रधान नो कर रहा, वो नो कर रहा, वो नो कर रहा, सब बात भी इस पर चर्चा करते हैं। भाई थोड़ी सी जानकारी भी है, पढ़ाई की है इस बारे में। मैं ये कह रहा हूँ कि भाई केवल प्रधान के बस में नहीं है ये चीज। हो सकता है शायद किसी को बुरी लगे, लेकिन सच्चाई यही है। ये किसी एक आदमी के बस में नहीं है कि एक आदमी जावे और पुल बना दे, ऐसा तो काम है नहीं। तो बात को आगे बढ़ाते हुए मैं आग्रह करता हूँ, पहली साहब हमारे भाई गुरविंदर सिंह हमारे बीच हैं, वो अपने विचार रखेंगे। आगे लो आगे। जैसे तुमने भाई ने कहा कि हम आपके साथ हैं, हमारे बोर्ड हैं चुनेता थोड़े बोर्ड हैं हमारे, हम आपके साथ हैं। जैसे आपको अच्छा लगता है करो, हम आपके साथ हैं। जितनी तरीके के आप चाहिए हमें हम कर देंगे। सबसे पहले तो आप सभी को मेरा नमस्कार। ये चर्चा तो चलती रहेगी, ऐसे कर लो वैसे कर लो, ऐसे करने से कुछ नहीं होगा। सबसे पहले तो मेरा व्यक्तिगत मानना है डीएम वगैरह के पास सभी लोग जाए, उनसे समस्या बताए और विधायक से भी जाकर ये बात की जाए। तो जैसे विधायक गांव में आता, पिछली बार मैंने विधायक जी से बोला था तो मेरे गांव के लोग मुझे चुप करने के लिए लगे रहते, चुप हो भाई ये है वह। तो मेरा मानना यह है कि सभी जाए, विधायक जी के पास भी जाए और डीएम के पास भी जाए। अगर उसके बाद भी हमारी बात नहीं बनती तो बहिष्कार कर दिया जाए और डंडे लेकर यहाँ खड़े करके जो भी नेता कौन सी भी पार्टी का आए सबको गांव से निकाल दिया जाए। मेरा तो व्यक्तिगत मानना यह है, बाकी आप सभी लोगों का जैसा विचार हो। अध्यक्ष महोदय और सभी मेहमानों को मेरा नमस्कार। जैसे कि अभी सभी लोगों ने अपने अपने विचार रखे, तो
हकीकत यही है कि समस्या तो सभी के लिए है पुल वाली, लेकिन कोशिश सबको करनी पड़ेगी मिलके, तभी इस चीज़ का समाधान हो सकता है। और कहीं ना कहीं विमल की बात भी एक सही है कि अभी तक हमने शायद पुरजोर कोशिश नहीं करी है, क्योंकि आप लोगों को भी शायद जानते ही होंगे, हम लोग कभी 20-25 आदमी या 50 आदमी इकट्ठे होकर विधायक जी के पास या कभी डीएम ऑफिस पे हम इस समस्या को लेकर नहीं गए होंगे, कभी किसी और समस्या को लेकर शायद गए हों, लेकिन पुल की समस्या लेके ना तो हम कभी एसडीएम को हमने ज्ञापन दिया है, ना डीएम को ज्ञापन दिया है, और विधायक से भी शायद ही मिले हों इस बारे में, मतलब 20-50 लोग इकट्ठे होकर। बहुत बात रहेगा, सही बात है, एप्लीकेशन में तमाम मेंबर पहुंच रहे हैं। तो एक बार कोशिश करके देख ली जाए, और फिर नहीं मानते हैं तो सब लोगों की जैसी राय हो कि अगर वोट का बहिष्कार करना है तो वोटिंग का बहिष्कार करा जाए अच्छे जोर तौर से। और उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि वोटिंग का बहिष्कार करने से पहले डीएम को ज्ञापन सौंपा जाए, क्योंकि उसमें ये रहेगी कि डीएम के नॉलेज में है कि भाई गांव वाले वोट नहीं डालेंगे अगर तुमने इनका पुल नहीं बनवाया तो, क्योंकि जो पूरे जिले का मालिक वो डीएम ही होता है, तो उसको एक ज्ञापन सौंपा जाए पहले ही। 2024 के चुनाव आने वाले हैं, तो सभी पार्टी अपनी पूरी कोशिश भी करेंगी, और उससे पहले ही अगर हम अपना काम स्टार्ट कर देंगे तो उम्मीद है कि 2024 से पहले हो सकता है पुल बन भी जाए। तो बाकी आप लोग जैसे सभी राय दें उस हिसाब से। मैं इस बात को कह रहा हूँ भाई, अगर हम उन्हें वोट दे देंगे तो उन्हें आज कैसे लगेगी ये तो बता दो। अच्छा, काशी वालों की सड़क बन रही, ठीक है बन रही, और एक इधर बहड़ी की बन रही, वो चलो ठीक बन रही। काशी वाले और बहड़ी वाले वे आएंगे तो इसी रास्ते को, सबका रास्ता तो यही है बताओ, अच्छा है नहीं है? तो इसका भी ध्यान रखो, इसके लिए भी कहो हैं। और पुल की समस्या ऐसे नहीं बनना का पुल हम वोट नहीं, मतलब यह वोट दे देंगे, अरे वोट अगर हम दे देंगे तो वे तो फिर उन्हें आज क्या लगेगी ये तो बताओ। हाँ तो जी भाई ऐसा कैसे होगा बताओ? अब सब वोट देते हैं और उन्हें आज भी नहीं लग रही, बिल्कुल भी नहीं, कोई पता ही नहीं लग गया उन्हें। सभी लोग ये तय कर ले, अगर इलेक्शन से पहले हमारा पुल पे काम लगता है तो ठीक है, जो जहाँ लगा हुआ वो वहाँ लगा रहे, वरना तो हमें अब इलेक्शन का बहिष्कार करना है और 2 ट्राली भर के पहले डीएम को सूचित करना है और उन्हें कहना है हम इलेक्शन का बहिष्कार कर रहे हैं। आगे जो होगा टाइम बता दो। एक बात रखना चाहता हूँ, देखते तो हो गए 75 साल, पॉइंट रह गया 1 साल। 2024 में जो इलेक्शन आ गया है माननीय प्रधानमंत्री जी का, अगर अब का तुम्हारा कुछ नहीं होया हम सब लोगों का, तो कभी जिंदगी में तो होने वाला है नहीं, और कभी जिंदगी में हो गया तो तुम हमसे बता दियो। पेट में दर्द मेरे है तो दवाई ध्यान में थोड़ी देगा का बेचारा, पेट में दर्द तो मेरे है, मुझे लेनी पड़ेगी, पेट में दर्द तुम्हारे है, तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी। अन्य वह तो तुम वोट दे दिया, इन्होंने उसे दे दिया, उसने उसे दे दिया, हाँ बस काम हो गया। अगर तुमने कठिन परिश्रम करा तो 2024 से पहले इस पुल का काम लग जाएगा। और तुम ऐसे करते रहे ना भैया, यो भी ना और वो भी ना आना, चलो वैसा कर लेगा, तो कुछ होने वाला नहीं है। 2024 का इलेक्शन एंड हो जाएगा, तुम हिक्के यहीं रह जाओगे सब। हम जिस टाइम विधायक जी वोट मांगने के लिए आए थे तो उन्होंने क्या कहा था, एक पुल की जिम्मेदारी मेरी है, कहा था नहीं आपके सबके सामने। आज भी वो जिम्मेदारी कहाँ चली गई? वोट लेते समय तो जिम्मेदारी हो गई, और वोट लिया सब आ गए, बात करने को तैयार नहीं है। तो ऐसा कर लो सब मिल करके, जो सारा काम हासिल हो जाए। वैसे मैं भी एक छोटी सी यूनियन में हूँ, किसान यूनियन में। मैंने भी अपनी बात रखी, इन नेताजी को भी बताया, इन्हें नंबरदार को भी बताया। हमारे जिला अध्यक्ष बोले कि तुम धरना रख दो नदी पे, दोनों गांव मिलके तुम्हारा सहयोग काशी वाले भी देंगे, बैड़ी भी देगी और हमारी पूरी यूनियन देगी। डीएम पे विज्ञापन देना हमारा काम है, हम देंगे किसान यूनियन। अगर आपका सहयोग ऐसा हो तैयार हो तो हम अपनी भी
जैसे मतलब प्रधान जी ने कहा कि जहाँ जिसका वो लिंक हो अपनी कोशिश करो, तो हम भी अपनी कोशिश करके देख लेंगे। जो आप कह रहे हैं पहले इस काम को मैं अपनी प्राणी को विराम देता हूँ। अब मैं निवेदन करता हूँ अपने चकुदेचम के प्रधान जी से, जिनके यहाँ आज ये मीटिंग बैठी हुई है, वो भी अपने विचार हम सबके समक्ष रखें। आदरणीय आज की सभा के अध्यक्ष जी और ग्राम पंचायत चकुदेचम के पूर्व प्रधान, बात और कहूँगा, जहाँ भी मेरी ज़रूरत हो सभी अपने अपने जिनकी जहाँ भी जान पहचान हो, उसकी सांसद जी से हो, विधायक जी से हो या और भी कहीं, मैं सबके हर समय साथ हूँ। जैसे हमारे गांव वाले तैयार हैं मैं उस तरीके से उनके साथ हूँ, चाहे उसमें खर्च की ज़रूरत हो या उसमें सवारी की ज़रूरत हो, व्यवस्था की ज़रूरत हो, मैं हर समय तैयार हूँ अपने गांव के साथ, गांव के लोगों की। जैसे गांव के लोग कोई भी योजना बनावेंगे मैं गांव के खिलाफ नहीं जाऊंगा, गांव वालों के साथ रहूँगा, यही बात है। उसके बाद अगर वो मना करते हैं तब दूसरा रास्ता चुनेंगे, अब वो बनवा देते हैं तो दूसरा रास्ते की ज़रूरत ही नहीं है। बस अपनी बात को मैं यही ख़त्म करता हूँ और लास्ट में अंत में यही कहता हूँ, अगर मेरी किसी भी व्यक्ति को, चाहे ग्राम पंचायत चकुदेचम का हो या सरदारपुर का हो, किसी भी जगह अगर कोई कोशिश करना चाह रहे हो, मुझे सूचना देने की ज़रूरत है। मैं अपनी गाड़ी लेकर हर समय तैयार। नमस्कार। सभी के विचार आप लोगों ने सुने। कुल मिला के निष्कर्ष ये निकल कर आया है कि जो गांव में आक्रोश बना हुआ है चुनाव के बहिष्कार को लेकर के, वो भी सही है, लेकिन उससे पहले सबका विचार लगभग ये है कि डीएम साहब को एक ज्ञापन सौंप दिया जाए। एक डीएम साहब को, एक बार विधायक साहब के पास चले। यदि डीएम साहब को ज्ञापन देने के बाद कोई पक्का आश्वासन नहीं मिलता है, तब सभी ग्रामवासी चुनाव का बहिष्कार करेंगे। ये निष्कर्ष निकल कर आया है, इसलिए सभी एक दिन तय कर लें जिस दिन ज्ञापन देना है, वो बता दें। अभी 21 तारीख दिन सोमवार का है, जिसको भी अपना खास वगैरह करनी है, कोई काम है तो निपटा ले। इसके बाद सभी को 21 तारीख में डीएम साहब के पास चलना है ज्ञापन देने के लिए।